विनोद बंसल जी, इसको विनोद बंसल जी, वो कह रहे हैं भाई इस गाने में तो ये लाइन है मेरा देश मेरा धर्म जी, तो वो कह रहे हैं कि आप फिर एक ही शब्द को क्यों पकड़ रहे हैं। विनोद जी, जी दादा। सुनिए ऐश्वर्या जी, देखिए 25 मिनट के बाद मेरे को मौका मिला है। मैं माफी चाहता हूं जी, बोलिए। मेरा जरा धैर्य से बोलिए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए फिल्म का नाम है पठान, और पठान के साथ है कौन? भगवाधारी हिंदू बेटी। दूसरी बात ये, हमें कोई कलर से ऑब्जेक्शन नहीं है, हम किसी एक्टर से ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें किसी फिल्म से ऑब्जेक्शन नहीं है, न ही हमें बॉलीवुड से कोई ऑब्जेक्शन है। निश्चित रूप से बॉलीवुड ने एक शानदार फिल्म बनाई है और भारत के लिए प्रगति में बहुत बड़ा एक हिस्सा बना है बॉलीवुड। लेकिन आज बॉलीवुड को ही बदरंग करने का, उसको बहिष्कार की तरफ ले जाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके विरुद्ध बॉलीवुड को चिंता करनी पड़ेगी। हमारी चिंता नहीं है। देखिए, जिन श्रोताओं ने, जिन दर्शकों ने इन खान ब्रदर्स को, या मैं कहूँ ये जो खान भाईजान को ये सराखों में बिछा करके सुपरस्टार बनाया, वो वही दर्शक उनको नीचे भी जीरो भी बना सकते हैं हीरो से। ये भी इसको स्मरण रखना चाहिए आदमी को। लेकिन कारण क्या है? व्हाट द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन इज टू बी नोटेड। बात यह है कि देखिए, जो मानसिकता है ना, आज हमने अभी पिछले हफ्ते ही 420 ऐसे लफ्जियात के केसेस की लिस्ट जारी की है, आपको पता होगा। और वो लिस्ट जारी करके हमने बीभत्स चेहरा जो लफ्जियात का उसको उजागर किया। मैं कहना चाहता हूं, जो पठान है, पठान के साथ कोई बुर्का क्लेड महिला होनी चाहिए या भगवाधारी महिला। एक बात। दूसरी बात ये, क्या किसी पठान के साथ में कोई ऐसी औरत देखी है कभी किसी ने जो कि बिकनी में हो? बिल्कुल नहीं। तीसरी बात ये कि ये जो भगवा में, बिकनी में तो देखी है महिलाएं, लेकिन भगवा लंगोट धारण करके भी कोई फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है और फिल्म के पर्दे पर आ रहा है, ये मैंने पहली बार देखा है। आप देखिए कि ये जो कई सारी चीजें हैं, जो संतों का, भगवा का, हिंदुत्व का, हिंदू का प्रतीक है, उसको एक इस्लामिक जिहादी अपने हाथों की कठपुतली बना करके लफ्ज़ियात के प्रति प्रेरित करता है उन मुसलमान यूथों को, और मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने की दुष्टार कर रहा है। आप देखिए, 35 टुकड़े करने वाली मानसिकता पर क्यों नहीं बोलते भैया? आखिरकार उस पर चुप्पी क्यों छा जाते हैं? अभी हमने एक 30 ऐसी बहनों की लिस्ट जारी की है जिनको के इस्लामिक जिहादियों के इन जिहाद का शिकार होकर के उनको हत्याएं हो गई, उनकी नृशंस हत्याएं हो गई, लेकिन कोई इनमें से नहीं बोला। विनोद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। बेटियों को कब तक मौत के मुंह में? नहीं बंसल साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। शोएब जमी जी, देखिए मेरे साथ हर्षिता कश्यप जी भी हैं, एक्ट्रेस है, मुंबई से जुड़ी हुई है मुझे बताया जा रहा है, और मैम पूनम जी भी हैं मेरे साथ दो। मैं हर्षिता जी पहले आपके पास आ रहा हूं, हर्षिता जी, और फिर मैं आऊंगा शोएब साहब, क्योंकि आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। सूरजपाल जी, मैं जानता हूं आप आना चाह रहे हैं। ममता काले जी, क्या ना आप हर्षिता जी और ममता काले होने प्लीज। थैंक यू। हर्षिता जी, हर्षिता जी पहले। लोग हर्षिता कश्यप फर्स्ट जी। वर्सेस तो कर देते हैं, लेकिन उसका फिर रिवर्ट करने नहीं देते। आई विल कम टू यू। आप फोटो देख के कब आपसे हु इज सेइंग दैट दिस विल गो यूनानिमस? आप काम डाउन, रिलैक्स डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा। तो नहीं होगा। थैंक यू। हर्षिता जी, आप कुछ कह रही थी मैम, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। दे हैव नॉट मेड देयर इनिशियल कमेंट्स। थैंक यू जी मैम। नो प्रॉब्लम। I feel it's extremely unfortunate कि नेशनल प्लेटफॉर्म्स, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, इतने सारे लोग देख रहे हैं, उसका वक्त, उसकी एनर्जी, उसका पावर वेस्ट किया जा रहा है ऑन दिस टॉपिक। इतना सेंसलेस है ये। फर्स्ट थिंग, हम यहाँ पे एक सैफरन कलर की बिकनी की बात कर रहे हैं। ये कंट्रोवर्सीज नहीं होती तो हमने नोटिस भी नहीं किया था। आई एम अ हिंदू, आई लाइक बॉर्न एंड बॉटम इन हिंदू ब्राह्मण फैमिली। हमारे घर पे भी पूजा पाठ होता है। लेकिन फिर अगर हम ये सैफरन की बात कर रहे हैं तो उसने तो गोल्डन कलर की बिकनी भी पहनी है, तो सुनहरे रंग को, गोल्ड को माता लक्ष्मी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। शी इज वेयरिंग पीकॉक ग्रीन कलर का स्कर्ट, उस पे भी कर सकते हैं। पीकॉक, अरे पीकॉक तो हमारा नेशनल बर्ड है, उसका भी अपमान है। आई मीन सीरियसली, हाउ डू यू काउंटर दिस? ममता काले जी, इसको कैसे काउंटर करेंगे? इतने इंपॉर्टेंट ममता जी, ये अब दूसरा पक्ष आ रहा है। हाउ डू यू काउंटर दिस ममता जी? आप नहीं ओके, मतलब हर्षिता जी, ओके, यू आर मेकिंग अ पॉइंट। ममता काले जी मैम। जी मैं हर्षिता जी से सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर समाज के अंदर जो लोग आज बॉयकॉट की बात कर रहे हैं या रंगों की बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं, वो भी पिक्चर्स देखते हैं। उन्होंने भी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पिक्चर्स देखी हैं, उनको सुपरस्टार बनाया है। तो ये बोल देना कि उनकी जो बात है वो सेंसलेस है, ऐसे नहीं होता हर्षिता जी। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुन करके उस विषय पर वाद विवाद करने में कोई बुराई नहीं है।
तो ये हम लोग अगर आज यहाँ पर बैठे हैं, आप हैं, मैं हूं, ये चैनल पर आपने जैसे बोला कि इतना बड़ा चैनल है, उस पर डिबेट हो रही है, तो डिबेट हो रही है क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर एक विषय उठ करके आया है, और अगर विषय उठ करके आया है तो उसके पक्ष को और उसके विपक्ष को दोनों को देखा जाना चाहिए। तो ये बोल देना कि जो लोग इस बात को उठा रहे हैं वो नॉन सेंसिकल बातें कर रहे हैं, वो सेंसलेस हैं, ये कहां का तर्क हुआ? आप मुझे ये बता दीजिए, कहां का तर्क? हर्षिता जी क्विक, और उसके बाद शोएब साहब जी। पुराने बयान भी हर्षिता जी बोल रहे हैं क्विक। केआर के हंसी मत आ रहा हूं आपके पास भी जी। मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स देख रही थी और वहां पे बोला था कि पेंडेमिक के बाद, कोविड पेंडेमिक के बाद अगर कोई पेंडेमिक आया है ना, वो है बॉयकॉट करने वाली पेंडेमिक। फर्स्ट थिंग, अगर किसी भी तरह का अपमान होता, जैसे उनकी मूवी रईस भी आई हुई थी, वो उसमें मुस्लिम प्ले कर रहे थे एंड वो दारू स्मगल कर रहे थे, बट उस बात पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर आप क्रिएटिव चीज़ों में ऐसी चीज़ों को, मतलब भगवा रंग की बात अगर एक बार को हटा भी दे, आप ये देखिए ना कि ये एक बीमारी जैसी फैलती जा रही है और ये जोक बना है, ये टॉपिक नहीं है। ओके, पॉइंट टेकन मैम। सोशल मीडिया चेक करती हूँ मैम, पॉइंट टेकन।